मैं प्रभु का हमेशा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यही जामनगर में मैं प्रभु को ग्रहण किया। हालेलुया। यही जगह पे मैं प्रभु को स्वीकार किया। ऐसा एक सौभाग्य की बात है हमारा सीनियर पास्टर के हाथ में बपतिस्मा लेने की। हालेलुया। बाकी सब लोग मेरा पापा के हाथ में बपतिस्मा लिया, लेकिन मैं एक आत्मिक पिता के रूप में मेरे भाई को रखा है, परिवार को रखा है। आज मैं खड़ा है क्योंकि वहाँ मैं हमेशा प्रार्थना में तानता है। हालेलुया। इस सुबह के समय में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही डायलॉग मैं बोल देता हूँ। आगे पीछे 10-15 मिनट हो जाता है, फिर भी प्रभु में बढ़ोतरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, महाराज यीशु की। इसको देखे डरना नहीं है, क्या ज़्यादा लिखे आया आज थोड़ा बहुत खींचेगा करके, ऐसा नहीं। प्रभु हमें खींचने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, महाराज यीशु की। ओवरकम डिसेप्शन। आज का तारीख में मैं ये बातों को मैं बहुत स्मरण कर रहा था। डिसेप्शन हमारे जीवन में धोखा बहुत प्रकार के होता है, लेकिन हम बच के रहना है। हालेलुया। हम बच के रहना है। एक समय आता है हमारा नजर कई धोखा को खिला लेता है, सही कि नहीं? हमारी नजर देखते हुए बात, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है that unseen is real। हालेलुया। जो ना देखे, जो अनदेखे, वो निरंतर करके प्रभु बोलता है। हालेलुया। इस शरीर को बार बार हम आईना में देखते हैं, देखकर हम खुश होते हैं, लेकिन things that we admire ourselves also it's not eternal। हालेलुया। सब कुछ व्यर्थ। व्यर्थ मतलब क्या है? अविनाश बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। थिंग्स दैट इज एटर्नल, एवरलास्टिंग, नाश भी नहीं कर सकता है, उसके ऊपर हमारी नजर है। हालेलुया। आदम हवा का जीवन में मैं जब पढ़ रहा था, इस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:1 से लेकर 13 तक। एक सच्चाई प्रभु ने बताया, इस फल को आप खाओगे तो मर जाओगे करके। ध्यान से सुनिए इस वचन को। हाँ पढ़िए सिस्टर। हाँ। उत्पत्ति 3:1 से लेके 17। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पद्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं शैतान बता रहा, जिस दिन इस फल खाओगे तेरे आँख खुलेगी। आँख खुला था, लेकिन तब पता चला तेरा हाल क्या है करके। ध्यान से सुनिए, सच्चाई को इस प्रकार एक बहकाने के लिए, जब एक ही परिवार था उस समय भी बहकाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए प्रभु बार बार आकर प्रार्थना करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए आने के मौजूद में भी वो धोखा खाना पड़ा। ध्यान से सुनिए, आज आंखों की अभिलाषा हम देखते हैं, पसंद करते हैं। मेनी टाइम्स वी पिच द टेंट इन अ रॉन्ग प्लेस। देखकर हम फिक्स कर लेते हैं। इसलिए प्रभु का वचन बार बार लिखा है, फिक्स योर आइज अपॉन जीसस द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया। हमारी विश्वास की दौड़ को जिसने शुरू किया है उसकी ओर हमारी नजर रखना है। जब हम आंखों की अभिलाषा को देखकर हम आगे बढ़ते हैं, धोखा के लिए मैंने मौका दिया है।
धोखा खाने के लिए हम मौका देते हैं। यहां पर देखते हैं वर्स नंबर 6 अच्छी रीति से लिखा है, द वुमन सॉ एंड इट वॉज प्लीजिंग। यदि हमारे हमारी देखने के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं उसको पसंद होना है। हालेलुया, उसको पसंदित होना है, उसको खुशी होना है। यहां पर हम देखते हैं उसको देखने के लिए अच्छा लगा। आज कई बातें कई चीज हमारी देखने के द्वारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चा लगना है। हमारे लिए अच्छा की जरूरत नहीं, सच्चा की जरूरत। जब सच्चा होता है वो अच्छा ही होता है हमारा जीवन में। हालेलुया। कई बार हम अच्छी बातों को चाहते हैं, सच्ची बातों को जाना है। कई बार सच्ची बात कड़वा रहेगा। यदि कोई डांटते हैं कड़वा रहेगा। प्रभु यीशु बोला ये नहीं कहा। वो क्या चीज है आप बार बार मांगते हो अपनी इच्छा से, अपने पसंद से। प्रभु तो पूरा दे दिया है, लेकिन एक चीज प्रभु मना करता है उस बातों को भी पाने के लिए। कई बार हम एक चीज शैतान बार बार हमारे बीच में लाता है, बार बार हमारा नजर में लाता है। प्रभु आपसे बात कर रहा है। कई बार हमारा देखने के द्वारा वी फिक्स आवरसेल्फ, ये तो हमारा चाहिए, हमारा होना चाहिए। यहां पर उसकी आंख खुला, सच में खुला, तब पता चला अपना शर्मिंदा को वो खुद देखने लगे। दे वर नेकेड बाय सीइंग एंड व्हाट प्लीजिंग। और एक व्यक्ति, उससे पहले मैं एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। 1 तीमुथी चैप्टर 2 वर्स नंबर 14 थ्रू 15। प्रभु आपसे मेरे से बात करता है। एक भविष्यवाणी के रूप में इस वचन है। 1 तीमुथी 2 अध्याय वर्स नंबर 14 थ्रू 15। यस, 1 तीमुथी 2 उसका 14 और 15। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना होगा, फिर से पढ़िए सिस्टर। 1 तीमुथी 2 उसका 14 और 15। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। But woman will be saved through childbearing if they continue in faith, love and holiness with property. Hallelujah. यहाँ पर यीशु जन्म हुआ हमारे लिए। वही रेस में आया था यीशु, मरियम की कुमार बनकर इस पृथ्वी पर आया। उसके ऊपर जो विश्वास करते हैं उधार पाएगा। विश्वास में स्थिर रहना। हालेलुया। इतना बहकाने के बाद भी बचाने के लिए प्रभु कुछ रास्ता रखा है। हालेलुया। थ्रू द चाइल्ड बेयरिंग ऑफ द वुमन एंड कंटिन्यू इन फेथ। आज विश्वास में बना रहने का, देखने के बाद बहुत सारी धोखा को ला सकता है। और एक परिवार देखने के द्वारा अपना टेंट को पिच कर दिया। वेर यू फिक्स यूर टेंट बेस्ड अपॉन यूर विजुअलाइजेशन। आप देखने के द्वारा जो निर्णय ले लेते हो ना, देखने के द्वारा नहीं, उसकी अगुवाई के अनुसार। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं बाय सीइंग डोंट डिसाइड। देखने के द्वारा आप निर्णय नहीं करना। वेर यू पिच यूर टेंट दैट मैटर्स टू गॉड। हालेलुया। जहां आप तंबू बनाना चाहते हो, तमिल में वंबू मतलब परेशानी। हमारी तंबू बनाना प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए इस पृथ्वी में भी। हालेलुया। इस वचन को पढ़िए। लूत का जीवन में हम देखते हैं 13 का 10। वो भी देख रहा है, बहुत अच्छा लगा, यहोवा की वाटिका जैसे लगा। परमेश्वर नहीं बोला। ध्यान से सुनिए। वेर यू आर पिचिंग योर टेंट दैट मैटर्स टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारा चीज देखने में लगता है, लेकिन सच्चा होना जरूरत है। हालेलुया। उत्पत्ति 13 का 10 में पढ़िए। उत्पत्ति 13 का 10। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी, ध्यान से सुनिए, तब लूत ने आंख नजर उठा के देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। सारी तराई को देखा।
कि वह सब सींची हुई है। हाँ। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का वाटिका जैसे था, लेकिन प्रभु वहां पे नहीं बोला, वहां पे नहीं बताया। उनके लिए पहाड़ी को प्रभु ने रखा। हम देखते हुए बात, दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी कंफर्टेबल, दिस इज आई कैन अफोर्डेबल, ये सब बातें प्रभु ने उससे भी बढ़कर ऊंचाई स्तर को, ऊंचाई बातों को प्रभु हमारे लिए रखा है। हालेलुया। देख के कृपया निर्णय लेने ना, नेवर डिसाइड विथ व्हाट यू सी। हालेलुया, बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पोरल। जो ना देख अनदेखी वही निश्चय है। हालेलुया, दैट अनसीन इज रियल। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं उसने निर्णय लिया, यहोवा का वाटिका जैसे लगा, देख के निर्णय लिया। He started pitching the tent where God did not allow him to. मना किया हुआ जगह पे वो जिद पकड़ के बैठा है। कई बार हमारा जीवन में प्रभु सूखे हुए हड्डी में आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा, वहां पे आप सेना खड़ा कर सकता है। यदि प्रभु की अगुवाई बिना वाटिका भी होने दो, हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमारी नजर में हम निर्णय ले लेना, कई बार धोखा खाते हैं। यही लूत का जीवन में प्रभु बड़े बड़े बातों को रखा था, बड़े बड़े चीजों को रखा है। कई बार देख के निर्णय ले लेते हैं, देख के निर्णय ले लेते हैं। आजकल जवान लोग भी है ना, एक लड़की को देख के पसंद कर लेते हैं। मैं उसकी विरोध नहीं हूं, लेकिन प्रभु की अगुवाई होना चाहिए। सिमसोन का जीवन में भी वही था। उनका जीवन में दर्शन खोने के कारण क्या था? आंखों में वो तृप्त होने वाला, और इतना ताकत भरी होने के बाद भी उसके लिए एक हिलाने की वाली बात आया, दर्शन खोया। कई बार हमारे देखना अच्छा के लिए नहीं, सच्चा होना चाहिए। कई बार अच्छा लगता है करके सब लोग अच्छा को चाहते हैं, सच्चा को खो गया है। वहाँ पे जब शैतान भड़का रहा था आदम हवा को, उसको इच्छा अर्पण हो रहे हैं, बहकाना, लास्ट में धोखा खाया। मैं फल खाया करके नहीं बोलूँगा, वो लोग धोखा खाया, क्योंकि वो मना किया था प्रभु। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, बाय सीइंग वी आर डिसीव्ड एंड बट नॉट बाय नॉट सीकिंग। प्रभु को हम पूछते भी नहीं, क्या मैं करूं कि नहीं, इस बातों में मैं आगे बढ़ूं कि नहीं करके हम पूछते भी नहीं है। यहोशुआ का जीवन में हम देखते हैं द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन, गिबियोनाइट्स। यहोशुआ 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए सिस्टर। जोशुआ, उनके लिए ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा वायदा उनको दिया गया है, कोई भी तेरे विरोध खड़ा नहीं हो सकता है। जो कामों में आपको मैं सफलता दूंगा, तुम्हें संभालूंगा करके, नो वन विल बी स्टैंड अगेंस्ट यू करके। लेकिन ऐसा वायदा था उनको धोखा खाने के लिए, क्योंकि इस वचन को पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 9 फ्रॉम 1। यहोशुआ 9:1 से लेकर, यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिजी, हिवी और यबूसी जितने राजा यर्दन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, और 3 से पढ़िए सिस्टर, 3 से। यहोशुआ 9:3, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशुआ ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गद्दों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पाँवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियाँ और तन पूरे पुराने वस्त्र पहने, और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए तुम हमसे वाचा बांधो। इसलिए पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो।
तो कहाँ से आए 14 हो? पढ़िए सिस्टर, यस नाउ 14, यस। यहोशू 9:14 तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। ध्यान से सुनिए, दे सैंपल्ड द प्रोविजंस करके लिखा है, बट दे डिड नॉट सीक द लॉर्ड। प्रभु से पूछा नहीं, बाय सीइंग द सैंपल, राइट, निर्णय लिया ये तो बहुत दूर से आया। दे सैंपल्ड द प्रोविजंस बाय सीइंग बट नॉट फ्रॉम हियरिंग द गॉड्स वॉइस। प्रभु से सलाह नहीं पूछा। इट इज वेरी क्लियरली रिटन एज वी रेड नाउ, द इस्राएलिट्स sampled their provisions but did not inquire of the Lord. प्रभु से पूछा भी नहीं, उनकी भोजन वस्तुओं में वो लोग शामिल हुए। ध्यान से सुनिए, ये लोग विजय को बता रहा है, हम आपकी परमेश्वर की बड़े बड़े चमत्कार को हम लोग देखा इजिप्ट में, लेकिन ये लोग जेरिको आए, 2 जगह पे विजय पाकर आए। They didn't mention the recent victory that Joshua received. लेकिन दूर की बातों का कहा, कुछ साल पहले, मतलब वो कह रहा है वी आर फ्रॉम डिस्टेंस कंट्री, बहुत ही दूर से आया करके। They were not mentioning Joshua की विजय की बातों को नहीं बता रहा। वो तो सुधर जाएगा, आपकी गवाही के बारे में शैतान बताए तो आप तो सुधर जाओगे। इजिप्ट में जो कुछ हुआ बहुत पहले की कहानी को लेकर बता रहा। They sampled the provisions, धोखा खाना पड़ा। कई बार बड़े बड़े वायदा हमारे लिए मिलता है, वायदा ना पूरा होने का, धोखा खाने का कारण हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी निर्णय, हमारी सहारा, हम अपने समझ को ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए, साउल का जीवन में भी पहला राजा, द फर्स्ट किंग, नॉट इनक्विट, वो प्रभु के लिए बेट चढ़ाने के लिए था, लेकिन मैं विनती भी नहीं की, मैं सलाह भी नहीं मांगा। आई फेल्ट, आई कंपल्ड। ध्यान से सुनिए, मैं सोच रहा हूं, सोचने के लिए नहीं, सही बताने के लिए प्रभु हमें बुलाया, सही निर्णय लेने के लिए। हालेलुया। आई फेल्ट, आई कंपल्ड, नो नो नो, वी नीड टू fill with the Holy Spirit, not with the feeling. Instead of filling, we go into feelings. फीलिंग होना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई होना चाहिए। हम फीलिंग में चला जाते हैं। कई बार आप भड़काने वाले को ध्यान से सुनिए, दे आर वेरी वेरी स्वीट, दे स्पीक वेरी कनिंग। जो बातों में आप पसंदीद करते हो, इनको प्रभु के बारे में यहोशू को बोलेगा तो कोई भी प्रभु के बारे में पढ़े तो हम तो सुनेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, प्रभु यीशु सामने से कहता है, the many will come in my name and they deceive you। हमारे लिए परखने की आत्मा की जरूरत है, परखना है। कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। जो व्यक्ति के बारे में आप ज्यादा स्मरण करते हो, जो चीज के बारे में ज्यादा स्मरण करते हो, वही चीजों को लेकर शैतान आएगा। आप इस विषय में इंटरेस्ट कर रहे हैं, यू मे बी अगेंस्ट देम, बट द मोमेंट यू कम टू नो दे आर वेरी इंटरेस्टेड ऑन दिस टॉपिक, दे विल स्पीक अबाउट ओनली, उसी बातों को लेकर बताएंगे, उसी चीजों को लेकर कहेंगे। यदि ये तो माँ को बहुत पसंद करता है, बाप को बहुत पसंद करता है, माँ बाप के लिए ये वाइफ के ऊपर बहुत प्यार करता है, वाइफ की विषय को लेकर कुछ टॉपिक बोलेगा तो इनको हमारी तरफ से लेके आ सकता है करके शैतान चाहता है। सातराक मेशक आबेदनेगो के लिए उनकी विश्वास के ऊपर ही क्या हुआ, परीक्षा आई। जिस बातों में ज्यादा मैं स्मरण करता हूं, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। दानियल का जीवन में धोखा खाने के लिए वो लोग सिंह की गुफा में डालने चाहते थे। दे वर फाइंडिंग, कैसे इनको पकड़ेंगे, कैसे उनको नाश करेंगे करके। ऐसा समय देयर वाज अ टाइम केम, वो लोग ढूंढ के कुछ नहीं कर पाया, अनलेस बी समथिंग टू डू विद द थिंग्स ऑफ गॉड। हालेलुया। कई बार ये तो प्रार्थना कर रहा है, ओके, ये तो वचन पढ़ रहा है, ओके, वो लोग ध्यान रखते हैं। द मोमेंट दे कम टू नो दिस इज द मैन हु कीप्स प्रेइंग, वो वचन को लेकर बात कर। आज द सैटन मैस्कुरेट्स इवन द एंजल ऑफ द लाइट। शैतान भी धोखा खिलाने के लिए चाहता है। ध्यान से रहना है, विश्वास से मजबूत होना है। वी नीड टू कीप हियरिंग द गॉड्स वर्ड कंटिन्यूअली। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को गला पकड़े तो भी मेरे बच्चे लोग मेरे आवाज को पहचानते हैं। दे नो
क्योंकि वो मेरे से बार बार बात करते रहते हैं, मैं उनके साथ समय बिताते रहता हूँ। इवन आफ्टर मैं उल्टा आवाज़ से बोले तो भी वो लोग समझते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर अब्राहम बोला, मूसा मूसा बोला, जैकब जैकब करके बोला, सॉल सॉल करके बोला, जो परमेश्वर सामुएल को बुलाया 2 बार, सिमोन को बुलाया सिमोन सिमोन, मार्था को भी बुलाया मार्था मार्था। उनकी बोलने का तरीका जैसे अब्राहम से बात किया ना, वैसे आज भी बात करता है। हालेलुया। हाँ, अब्राहम से बात किया, मार्था से भी वही तरीका से बात करता है। ही विल नेवर चेंजिंग। हालेलुया। वो आपसे अलग तरीका से बात करने वाला नहीं, जो वचन में लिखा है उसी प्रकार वो बात करने वाला है। हालेलुया। अब्राहम को भी बुलाया, दर्शन को दिखाया, दर्द में रहते हुए मार्था को भी वही तरीका से बुलाया। हालेलुया। और जो सताने वाले उस साल को भी साल साल व्हाई आर यू परसिक्यूटिंग। उनकी तरीका कभी बदलता नहीं, उनकी तरीका कभी बदलने वाला नहीं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम देते माय गॉड व्हाई यू फॉरसेकन मी। द मेथड, हर एक चीज प्रिय भाई, उनकी तरीका कभी बदलता नहीं। इस वचन को हम पढ़ेंगे अंतिम दिनों में। इस वचन को आप याद रखना। 1 सैमुएल 13 अध्याय 5 से लेकर 12 पढ़िए ना। प्रार्थना भी नहीं की, विनती भी नहीं की, ऐसा बार बार भी आता है। पढ़िए सिस्टर। 1 सैमुएल चैप्टर 13 वर्स नंबर 5 through 12। या पहला सामुएल 13 उसका 5 से लेकर 12। फलिस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्ढियों और गड्ढों में जा छिपे। और कितने इब्री यर्दन पर होकर गाद और गिलाद के देश में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार। 12 सिस्टर 12 या नाउ 12 या। पहला सामुएल 13 उसका 12। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने सोचा और सोच के अनुसार, अपने समझ के अनुसार सहारा लिया है, निर्णय लिया है, लेकिन विनती भी नहीं की। Many times we don't inquire, we don't seek the Lord, but we see things around and we decide. पढ़िए सिस्टर। The same, yeah. पहला सामुएल 13 उसका 12। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। Thank you, sister. Hallelujah. यहाँ पर हम I felt and I compelled. I didn't shout the Lord. ध्यान से सुनिए, सब अपने ऊपर ही लेके निकल रहे हैं, अपने बातों को लेकर निर्णय ले रहा है। I felt, I compelled, so I thought। नहीं, थॉट बहुत सारे लोग डालते हैं, अपने सोच को डालते हैं। हमारा सोच उसकी सोच होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनना है। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला तीमुथी 4:1 से लेकर 6 तक। ध्यान से सुनिए, ये वचन शाऊल का जीवन में किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं, इस बातों को हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथी 4 अध्याय 1 से लेकर 6 तक।
फर्स्ट तिमोथी, यस यस सिस्टर। पहला तिमोथी 4 उसका 1 से लेकर 6, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा, द स्पिरिट क्लियरली सेज इन द एंड टाइम्स, लेटर टाइम्स, या आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। ध्यान से सुनिए अगेन, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य को पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। हालेलुया। ये नहीं खाने का, नॉनवेज नहीं खाने का, वो भी इंसान जैसे ही है, वो भी हमारा जैसे ही है। They will compare the human race with animals। ये नहीं खाने का, लिविंग टुगेदर। आजकल शादी नहीं करने का, द लॉर्ड्स इंस्टीट्यूशन, शादी नहीं करने का। यदि वो पहले से किसी और के साथ शादी करके वो जीवन बिताए तो भी हम भी शादी कर सकते हैं, बच्चों को डेडिकेट भी कर सकते हैं, वो नहीं होगा। यदि हमारा सोच इस प्रकार का, प्रभु कैसे भी बचाएगा, नुकसान तो तैयार है। यू कैन नॉट ऑफर योर बॉडी इन अ बैड मैनर। शादी नहीं करने से भी चलता है, हम लिविंग टुगेदर। आज अमेरिका में 30% ऑफ मैरिज लाइफ बीन ड्रॉप्ड आउट, लिविंग टुगेदर। वी आर लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज। उसको मालूम नहीं, विदाउट मैरिज एवरीथिंग बिकम डैमेज करके। व्हेन देयर इज नो मैरिज देन डैमेज। शादी नहीं करने का, आप पहले से है ना, पति पत्नी रहने से भी मैं उसके पीछे पड़ा रह के मैं भी बच्चा पैदा कर सकता है। आवर टीचिंग शुड बी वेरी स्ट्रेट। वी कैन नॉट एनकरेज, हालेलुया, वो तो विपचार है। वी आर एनकरेजिंग अडल्ट्री, नहीं कर सकता है। वी नीड टू स्ट्रेट टू दैट पॉइंट, वी नीड टू टेल ये गलत है। उसके बाद नीचे पढ़ा है, पढ़िए या सिस्टर। इफ यू 6th में लेके, इफ यू पॉइंट दीज थिंग्स out to the brothers and sisters, you will be good minister of Christ Jesus। ध्यान से सुनिए, there is an appreciation when you speak boldly। पहला तिमोथी 4 का 6, यदि तुम भाइयों को, अब किसको बता रहा है? हमारा भाई हमारा बहन को बता रहा है। You are telling, you are correcting your brother, your sister। यदि प्रभु पूछता है where is your brother, कहाँ तेरा भाई, हम पूछेंगे मुझे नहीं मालूम यार, मैंने भूल गया था, बोल नहीं सकता है। वी नीड टू टीच whether they opposite or not, whether they receive it or not, but you receive them as a brother or sister। अपने भाई बहन को ध्यान से सुनिए। The moment we do not know they are my brother, they are my sister, we don't hurt them with truth। हम बोलेंगे नहीं मटका पालिश, ऐसे निकल जाता है। We need to speak boldly। आज वो याव प्रभु देता है, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, पढ़िए सिस्टर, वो 6th वचन को पढ़िए। If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished to the truth of the faith and of the good teaching that have followed। कई बार बोलना है, कई बार बोलना है, what you are doing is wrong। बोलने में गलत नहीं है, बोलने में गलत नहीं है। आप 2 तरीका की नाव में नहीं चलना, बोलने में गलत नहीं है। प्रभु यीशु पतरस को भी चेतावनी दिया। वो बोल रहा था मैं मरने के लिए भी तैयार है। प्रभु तुरंत बोला यू विल बी डिसोन मी 3 times। जब अपने घमंड लेते हैं कुछ होने वाला नहीं, देख लेंगे, नहीं, वो हमें देखना है। हालेलुया। इस वचन को पढ़िए, 1 Samuel chapter 28 verse number 3 to 5। जैसे इस पहला तिमोथी 4 1 से लेकर 6 तक बढ़िया। They will go to the lying spirit because they receive it, they don't love the truth। सच्चाई को वो लोग स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, so they like the deceiving spirit। पढ़िए 1 Samuel chapter 28 verse number 3 to 25 में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे साउल को प्रभु बात नहीं कर रहे,
मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना को नहीं सुन रहा, नाउ आई एम लॉस्ट, नाउ आई गो टू मीडियम। ध्यान से सुनिए, काला जादू टोना तंत्री मंत्री करने वाले उनके पास चला गया। उससे पहले वो बता रहा, साउल कह रहा प्रभु मेरे से बात नहीं कर रहे, प्रभु बात नहीं कर रहा था, हम सुधरने के लिए कोशिश करना है। ही वेंट आफ्टर द मीडियम्स। पढ़िए उस वचन को पढ़िए, 1 Samuel chapter 28 verse number 3 से। हाँ, पहला सामुएल 28:3 से लेकर। हाँ। समूएल तो मर गया था और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती जब पीटी। हमारे जीवन में प्रभु की बात नहीं सुनते ना, जीवन की बात हमसे बात नहीं करेगा, मरे हुए बातों को मरे हुए लोग से बात करना शुरू कर देंगे। मरा हुआ चीज में जो जीवित नहीं है, जब हमारे जीवन की शब्दों को नहीं सुनते ना, when we don't listen to the living word, we go to the dead and we end up our life। वहां पे लिखा है, हाँ पढ़िए सिस्टर। समूएल तो मर गया था और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। हाँ। और शाऊल ने ओझा और भूत सिद्ध करने वाले को देश से निकाल दिया था। जब पलिस्ती इकट्ठे हुए और ध्यान से सुनिए, जिसने लोगों को पूरी से निकाला, अभी उनको मिलने के लिए ये निकल गया, क्योंकि प्रभु उनके पास नहीं था। कई बार हम प्रभु की अगुवाई बिना हमारी हर एक बात, हर एक चीज अपने बातों के लिए, कभी नेवर गो आफ्टर योर ओन थॉट। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं 16 पढ़िए सिस्टर। या 28:16। हाँ, समूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरी पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। हाँ पढ़िए पढ़िए। तूने जो यहोवा की बात न मानी, यहोवा की बात ना माने, थोड़ा थोड़ा वो पीछे हट के ऐसा चला गया, लास्ट में अंधेरा में हो गया। ऐसा समय आता है गलत शिक्षा के ऊपर हम पसंद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम गलत बातों को ग्रहण कर लिया है, गलत विषय को हमने ग्रहण कर लिया है, उसके कारण हमारे तकलीफ बहुत बढ़ता है। एक वचन पढ़िए, Proverbs 6:16-19, उसके बाद और 10 to 15 मिनट्स लेकर मैं ख़त्म कर लूँगा। Proverbs 6:16-19। हाँ, प्रभु इस बातों को बहुत विरोध करता है। ध्यान से सुनिए, गॉड इज अगेंस्ट सच थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट। यस। नीतिवचन 6 उसका 16, 17, 18। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, 7 वस्तुओं से प्रभु बैर रखता है। हाँ, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। हाँ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। ध्यान से सुनिए, अगेन द डिसीविंग, झूठ बोलने वाली। हाँ, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अर्थात कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ध्यान से सुना है, झगड़ा करने वाले। मालूम है आपको, तेरे बारे में ऐसे बोला है। और प्रभु वहां पे भी कहता है, अपने भाई को अपने बहन को आप सिखाओ। यदि उसकी उल्टा हो रहा ना, भाई के बीच में झगड़ा फोड़ डालने वाला है, क्योंकि हाउ गुड एंड प्लेजेंट इट इज ब्रदर्स आर टुगेदर इन यूनिटी। दैट अभिषेक आरोन के सिर पे लगी हुई, टॉप टू द टो इट्स प्रेस। देयर विल बी अनॉइंटिंग व्हेन द वननेस। लेकिन फूट डालने वाले, हमारा चलने के लिए हम क्या करेंगे? तोड़ फोड़ करना है इनको। दिस इज द पर्सन, इसको तोड़ फोड़ कर दिया तो हमारा हो जाएगा, हम मर जाएगा, हमारा नहीं कभी होगा, उसका होना चाहिए। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं प्रभु बैर रखता है, प्रभु नफरत करता है जब इस सारे बात विषय हमारे जीवन में जब होता है। देन द थिंग्स दैट इफ वी हैव इन आवर लाइफ, गॉड इज अगेंस्ट। इट इज नॉट द पीपल बट गॉड इज अगेंस्ट। हालेलुया। प्रभु बैर रखता है। इस वचन को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:1 में पढ़िए। We are discussing about, we are learning from deception,
how far people being deceived. As an example, we see now. Yeah, पढ़िए sister. 1 Peter chapter 2 verse number 1. पहला पत्रस 2 उसका 1, इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। बार बार वचन सुनने के द्वारा एक ना प्योर मिल्क, पवित्र आत्मा की सहायता हमारे लिए चाहिए। और कई बार हम ऐसे सुनने में आता है ना, अभी भी स्पून फीडिंग, पास्टर आप हमसे प्रार्थना कर कर बताइए इसमें हम क्या निर्णय लेना है। तुरंत वहाँ से आएगा, हम बताएंगे, वी विल टेल यू, हम बोलेंगे। पुराना नियम में हम नहीं जी रहे, नहीं, नया नियम है जो प्रभु यीशु को मरे हुए में से परमेश्वर ने जिलाया, उसी आत्मा आप और मुझे प्रभु दिया गया। हालेलुया। कई बार हम बताएंगे, आपको सोचने के लिए मौका नहीं दिया, हमें सोचने के लिए सिखाया नहीं। कई बार हमारा जीवन में हम बताएंगे, जो भी हम बताएंगे, हम प्रार्थना करके हम बताएंगे। पवित्र आत्मा आपके लिए भी दिया गया। यू डोंट वांट टू हैव। कई बार हमारे जीवन में क्या है, वो तो फॉर्चून टेलर जैसे हो जाता है। द सेम वी आर प्रैक्टिसिंग द चर्च ऑल्सो। पास्टर आप प्रार्थना करके बताना, ये लड़की क्या प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपसे ही बात करेगा, प्रभु आपका अगुवाई करेगा। कई बार हम बताएंगे नहीं, प्रभु पवित्र आत्मा हर एक के लिए दिया गया। हम इच्छा नहीं रखा, हम इंतजार नहीं किया। इंतजार करने वाले के लिए पवित्र आत्मा, हम तो इंतजार नहीं करते, फटाफट होना चाहते हैं। पवित्र आत्मा इंतजार करने वाले के लिए मिली, आज तो फटाफट होना है, तुरंत। तो कोई तो भड़काएगा, हम बताएंगे, वो तो 2 दिन में बताएगा। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए ऊपर डिकोटरी में कितने दिन इंतजार किया। फीलिंग चाहिए, फीलिंग नहीं चाहिए हमारा। वी नीड टू हैव फीलिंग इन द होली स्पिरिट, नॉट फीलिंग इफ योर इमोशन। हालेलुया। कई बार हमारा जीवन में क्या है, प्रभु के वचन मिलने के बाद भी नॉट ओबेइंग, प्रभु की बातों को ना सुनने के द्वारा। पहला राजा 13 अध्याय 18 में ये भविष्य वक्ता जेरोबोआम के पास आकर कहता है, व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, दिस थिंग्स गोइंग टू हैपन। जब हाथ उठाकर बोलने के समय वो राजा उस भविष्य वक्ता को श्राप देने लगे। हाथ उठाते समय हाथ सूख गया था, बड़ा बड़ा चमत्कार किया। द प्रॉफिट फ्रॉम जुड़ा, इस वचन को पढ़िए। हाँ, 1 किंग चैप्टर 13 वर्स नंबर 18। यहाँ पे एक भड़काने के लिए, ध्यान से सुनिए, एक बुढ़ा भविष्य वक्ता, आई एम ऑल्सो ए प्रॉफिट, धोखा खाने के लिए देखना। When the moment he said I am a prophet, यहाँ पे भी मैं भी भविष्य वक्ता हूँ। यदि रेहब हम बाइबल में हम देखते हैं, एक वेश्या अपने आप को कह रही है, आई एम, she said to herself, I am a prophetess. Jezebel, she tell herself, I am a prophetess. ऐसा समय में हम जी रहे हैं। ध्यान से सुनिए, पहला राजा 13 अध्याय 18 में एक ओल्ड भविष्यवक्ता, उनको प्रभु ने आज्ञा दिया है, वो यंग भविष्यवक्ता को, जिस रास्ता से आप आ रहे हो कहीं किसी से भी नहीं मिलना। द वे यू केम डोंट रिटर्न, टेक अनदर रूट। सब कुछ अच्छा कर रहा था, सब सेवक है, सब कुछ अच्छा हुआ, सफलता हुआ। बीच में एक बुढ़ा भविष्यवक्ता वहाँ पे मटका पालिश करने वाला है, वहाँ पे राजा के लिए अपने तरीक़ा से वो सेवका करने वाला है। मेरा कहना यही है, आज सुबह के समय धोखा देने के लिए प्रभु के नाम को लेकर आने वाला है। द ग्रेट डिसेप्शन इज दिस, सबसे बड़ा सतावनी आज कलीसिया में डिसेप्शन, सतावट नहीं है। persecution you will flourish more, लेकिन डिसेप्शन इट्स लाइक ए कैंसर, इट विल स्टॉप यू, इट विल कोलैप्स यू। हालेलुया। आज सतावनी persecution against Christian will never stop our growing, but the greatest deception is taking the name of Jesus, यीशु के नाम बोल के धोखा खाने के लिए आने वाला है, उसमें हम सावधान रहना है। हालेलुया। यहाँ पे उस वचन को पढ़िए सिस्टर 18। यस, पहला राजा 13 उसका 18। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूँ। जैसा आप है वैसा मैं भी भविष्यवक्ता हूँ, मैं भी जानता हूँ, मेरे से भी प्रभु बात किया। यदि प्रभु बात करता है ना,
सूखे हुए हड्डी में भी हम खड़ा होके प्रभु को महिमा दे सकता है। पौल सिलास के समान उस बंधकाय में भी हम स्तुति आराधना कर सकता है। हालेलुया। इट विल नेवर बी बर्डन फॉर अस व्हेन गॉड लीड्स। हालेलुया। ही विल लीड यू इन ऑल द ट्रूथ। सारे सच्चाई में खड़ा करें। हमें मालूम होना चाहिए अय्यूब का जीवन में भटकाने के लिए दोस्त लोग थे। He was living among the mockers, but he was having strong connection with the Maker. Hallelujah. You may be living among the mockers, लेकिन the Maker, the heaven and earth, who made with the word, he will made you to see what he spoke. Hallelujah. धोखा देने वाले लोग कुछ भी बोले। Hallelujah. यहाँ पे भविष्यवक्ता को स्ट्रांगली आज्ञा दिया गया, जैसा रास्ता में तो नहीं निकलना, कहीं किसी से भी मिलना नहीं, खाना नहीं। लास्ट में उसको धोखा खाने के लिए मैं भी आपका जैसे भविष्यवक्ता, मैं भी प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ, मैं भी जय प्रभु यीशु बोलता हूँ, मैं भी सेवकाई करता हूँ। प्रभु हर एक से बात करना चाहता है। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे। हमारे गलत संगति, गलत आदत अभी भी है, हमें धोखा दे सकता है। हमारे खाना पीना, क्योंकि ये वचन जब पढ़ने के समय आपको समझ भी आएगा। दूसरा सामुएल 11 से लेकर 13 तक दाऊद इस प्रकार एक डिसेप्शन को ला रहा है। ध्यान से सुनिए। 2 Samuel chapter 11 verse number 11 through 13। यस सिस्टर। दूसरा सामुएल 11 उसका 11 से लेकर 13। उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरी स्वामी की सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यही रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया ने उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उससे नेवता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उससे मतवाला किया। ध्यान से सुनिए। उनको उसने क्या करा? मतवा बनाया गया। दाऊद मैन आफ्टर ओन हार्ट, उनके अंदर एक डिसेप्शन अभी तो हो गया। मेरा गलत विचार के द्वारा जो प्रेग्नेंट हो गई, अभी उसको छुपाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? उरिया को बुलाओ, वो घर पे जाएगा, आएगा, उसके ऊपर ही हो जाएगा। देयर वाज अ ग्रेट डेंजर अवेट्स। कई बार हम ध्यान रखना है, गॉड लीड्स इन अ वेरी अमेजिंग वे। यहां पर हम देखते हैं मतवा बनाया गया। जब बर्थडे में आप जाते हो, किसी फंक्शन में आप जाते हो, आपको भड़काने के लिए खाना भी, एक भोजन वस्तु भी एक कार्य रहता है। ध्यान से सुनिए। लूत का जीवन में, आई एम कमिंग बैक टू लूत। बेटी लोग को मालूम है यहां पे ऐसा कोई नहीं है जो हमारे वंश को शुरू कर सके। बाप को क्या कर लिया? दे मेड हिम टू ड्रिंक। ध्यान से सुनिए। उनको पिएकट बना दिया, पीने वाले बना दिया। देयर वाज अ डेंजरस 2 generations started coming, Moab and Ammonites। बाप को मतवा बना के उससे वंश को शुरू किया। यहां पे उरिया, even after he was made drunk, but he decided मेरा फोकस ये नहीं है। when my people are there, ऐसा तकलीफ में रहते समय I cannot do even if I have own rights। मेरे लिए सब कुछ है, I have my full authority, I have everything I can do when the king says, but I will not do it। वहां पे मतवा बनाया गया, वो गलत नहीं किया। He was an eye opener in the midst of great deception। यदि उरिया को वो मान के वो भी, चलो राजा तो बोल दिया, मेरे को छुट्टी मिला, मेरे लिए मौका मिला, मैं थोड़ा कुशल रह के जाऊं करके सोचा, तो हृदय गरीब रहने वाला दाऊद नहीं मिलता। देयर वाज इन अ ग्रेट डिसेप्शन अबाउट टू हैपन, बट ही सेव्ड हिमसेल्फ। हालेलुया। उरिया, याहवे इज माय लाइट।
याहवे इज माई लाइट। ये सब पढ़ते समय मुझे बहुत अच्छा लगा उरिया के विषय। ही इज द ग्रेट विटनेस, ही इज द ग्रेट विटनेस व्हेन यू आर ऑल अलोन। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं मोआबिट्स अम्मोनाइट्स, 2 वंश शुरू हुआ लूत की बेटी लोग के द्वारा, बिकॉज दे मेड हिम टू ड्रंक। अब एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं खत्म करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 10 verse number 12। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में मुझे 12 बहुत अच्छा लगा। So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall। यहाँ पे भी थिंकिंग आता है, सोच आता है। If you think, if you felt, यदि आप सोचते हो मैं स्थिर रहूं, पतरस को ऐसा ही बोला, प्रभु मैं मरने के लिए भी तैयार है। प्रभु तुरंत बोला, यू विल डिसओन मी 3 times बिफोर द रूस्टर क्रॉस। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं आई एम वेरी स्ट्रांग, इट कैन गो रॉन्ग, बट व्हेन वी आर वीक ही मेक्स अस स्ट्रांग। हालेलुया। हमें मालूम होना है आई एम वीक इन दिस बट यू कैन मेक मी स्ट्रांग, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। वी नीड टू कन्फेस, वी नीड टू कन्फेस। और एक वचन को पढ़ेंगे, Hebrew 5:13। Why deception comes? हमारे जीवन में धोखा खाने का क्या चीज है, क्या कारण है, इस वचन को पढ़ेंगे। हिब्रू 5 उसका 13। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सयानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के में भेद करने के निपुण हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारा जीवन में सॉलिड फूड हमारे लिए होना चाहिए, so that we can come to know what is wrong and what is right। हालेलुया। कई बार हम प्रभु की वचन को भूलकर, प्रभु की बातों को भूलकर अभी भी है ना एलिमेंट्री टीचिंग में हम चला जाते हैं। हम क्या अभी भी यीशु प्यार है, मालूम है आपको, वो क्रोध से भरा है, वो न्याय करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज सुबह के समय प्रभु आपसे बात किया होंगे। प्रार्थना करेंगे आज सुबह के समय, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हमें संभाला है, आए पैरों पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। आने वाले दिन बहुत सारी रहेगा, बहुत सारी डिसेप्शन की बात होंगी, आप मैं सावधान रहने की। धन्यवाद प्रभु। जब हम पैरों पर खड़े हो जाएंगे प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। जब हमारे जीवन इस दुनिया के ऊपर मन लगाते हैं, इस दुनिया की चीजों के ऊपर हम प्रसन्न होते हैं, इस संसार की बातों के ऊपर हम मन लगाते हैं, तब हमारे लिए ठोकर खाने की बात आता है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जीवन की हालत में इस परिस्थिति में हम क्या करना है करके प्रभु हर दिन सिखाने वाला परमेश्वर, हाथ उठाकर प्रभु से कहेंगे। आप प्रार्थना कीजिए आज सुबह के समय। धन्यवाद प्रभु से। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ हर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं,
मुश्किल में है मेरे जिंदगी, दुनिया में सच्ची खुशी नहीं। मुश्किल में है मेरे जिंदगी, यीशु अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे। ऐसा प्रेयर, यीशु अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। जीवन की हालत में रो पड़े, तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन की हालत में रो पड़े, तू ही बता यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियों गम से भरे, धोखा ही धोखा है हर घड़ी। दुनिया की खुशियों गम से भरे, धोखा ही हर घड़ी। होकर अब मैं ना गाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। होकर अब मैं ना गाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा, धन्य राजा यीशु राजा। हाथ उठाकर प्रभु से कहें, सब कुछ टल जाता है प्रिय भाई बहन, देखते हुए बात टल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर अटल है वो हमारे लिए अच्छी बातों को ही रखा है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सब कुछ टल जाता है, आपकी दर्द, आपकी तकलीफ, वर्तमान की परिस्थिति जो भी है, इट इज नॉट एन एंड है। आपकी जीवन की दर्द अंत नहीं है, मृत्यु वो अंत नहीं है। इवन आफ्टर द डेथ देयर इज अ रियल लाइफ बिगिंस। वो यीशु ही दे सकता है। यीशु अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। जब पास्टर्स आगे आएंगे, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, हाथ उठाकर प्रभु से कहेंगे, आई विल नॉट फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग अराउंड। जो बातें मैं सामने से देखता हूं, इट इज नॉट अ रियल, दैट अनसीन इज रियल। वन हु सीज नॉन-स्टॉप, ही इज रियल। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. आइए हाथों को उठा के प्रभु को हम धन्यवाद दे। आप और मैं अंत के दिनों में हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान लोगों से कहा कई बार कि जब मेरे आगमन से पहले कई सारे हैं जो तुम्हें भरमाएंगे, और बाइबल स्पष्ट लिखी है, इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड कैन बी डिसीव। चुने हुए और अलग किए गए भी धोखा खाएंगे करके। मेरे प्रियो, आज ऐसे समय में जहाँ पे हम जीते हैं, जहाँ पे झूठ को सच मानते हैं और सच को झूठ मानते हैं, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन में बने रहे। हम शुरू कैसे करते हो मायने नहीं रखता, लेकिन खत्म कैसे करते हो मायने रखता है।
कई सारे उदाहरण को आज हमने देखा। सैमसन के जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना थी। उसके जीवन में उसका जन्म ही भविष्यवाणी की रीति से हुआ। परमेश्वर ने अभिषेक उसके जीवन में दिया। शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में उसके जीवन को हम देखते हैं वो अलग दिशा में चला जाता है। उसने जीवन में धोखे को उसने देखा। देमास के बारे में बढ़ते हैं। नए नियम में चेलों के साथ में सेवकाई करने वाला व्यक्ति, लेकिन एक समय ऐसे आया तो बाइबल उसके बारे में कहती है देमास ने संसार को प्रिय जानकर सब कुछ छोड़ दिया। उसने बड़ी सेवकाई को छोड़ के वो संसार में चला गया। मैं नहीं जानता आज की सुबह कितने हम सैमसन के जैसे, कितने देमास के जैसे हैं, और कितने हम साउल राजा के जैसे हैं। परमेश्वर की बड़ी चीजों, बड़ी योजनाओं को, परमेश्वर बड़े चमत्कारों को देखने के बाद समय और मोड़ ऐसे आ जाते हैं जहां पे हम भी वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। ये आज हमारे लिए चेतावनी है कि आज आप और मैं बाइबल से कहते हैं धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता करके। याद रखिए, जो वो कहता है और जो उसने वायदा दिया है वो होकर ही पूरी रहेंगी। परमेश्वर का हर एक वचन जो लिखा है वो पूरा होकर रहेगा। बाइबल कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ लिखा है, वो हमारे जीवन में होकर रहेंगी। आज कई बार हम YouTube के पीछे चले जाते हैं, Facebook के पीछे, कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम चले जाते हैं, लेकिन आइए परमेश्वर के वचन में हम रहे। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन में रहते हैं, आप और मैं कहीं भी किसी के साथ भी हम जीत सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में नहीं है, एक छोटी सी बात और छोटा सा व्यक्ति भी आपको और मुझको हरा सकता है। इन दिनों हम परमेश्वर के वचन में कमजोर होने की वजह से कई सारे लोग धोखा में हैं। लेकिन आइए वचन को हम पढ़ें, परमेश्वर के सच्चाई में बने रहे, परमेश्वर के लिए खड़े हों, और सचमुच में हम धोखा ना खाएं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ने पाए। समझौता का जीवन ना जिए, लेकिन एक हियाव का जीवन, विश्वास के जीवन को हम जिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके चरणों में यीशु के नाम से माते हैं। प्रभु, आज हमने सीखा प्रभु आपके वचनों के द्वारा, प्रभु शत्रु शैतान हमारे जीवन को नाश करने के लिए योजना को बनाता है, लेकिन प्रभु आपने हमारे जीवन में बड़ी आशीषों के लिए, बहुतायत का जीवन के लिए योजना को बनाया। कई बार शैतान प्रभु आपकी बहुतायत के जीवन को प्रभु हासिल होने नहीं देना चाहता हमारे जीवन में प्रभु, और हमें भटकाना चाहता है। लेकिन प्रभु इस अंतिम दिनों में हम जी रहे परमेश्वर, हम सच को सच बोले, झूठ को झूठ बोले, झूठ बोले प्रभु, मिलावटी ना हो जीवन प्रभु। हम एक हाथ से परमेश्वर आपके साथ हाथ मिलाए और दूसरा संसार के साथ हाथ मिलाए, ऐसा हम नहीं चाहते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमें हियाव दीजिए प्रभु, हर एक परिस्थिति में भी प्रभु हम खड़े हो सके, स्थिर रह सके विश्वास में। और जैसे वचन कहता है, जो अंत तक अपने विश्वास को थामे रहेगा उसी का उद्धार होने वाला है। प्रभु हमारे विश्वास को हम थामे रहे हमारे जीवन के अंत तक, और प्रभु आपके उस उद्धार को हम अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। पिता धन्यवाद प्रभु हमसे बात करने के लिए पास्टर भवन को प्रभु आशीष कीजिए परमेश्वर, और आने वाले दिन और ज्यादा प्रभु आपके वचन की गहराइयों को प्रभु उनके द्वारा प्रभु हमारे बीच लेके आए परमेश्वर। उनके सेवकाएं, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते, उन्हें आशीर्वाद कीजिए परमेश्वर, आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए उन्हें उपयोग कीजिए पिता। प्रभु जितने आज आए हैं आपकी उपस्थिति में, जितनों ने वचन को सुना है ऑफलाइन और ऑनलाइन, होने दे प्रभु ये वचन, ये चेतावनी, ये वार्निंग सचमुच में एक रिमाइंडर होने पाए जीवन में, ताकि प्रभु यदि कोई टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है प्रभु, यदि उल्टी दिशा की ओर चलता है परमेश्वर, जिस प्रकार से वचन कहता नीति वचन में, यहोवा को अपने सुखा मूल जान, वही तेरे मार्गों को सीधा करेगा। प्रभु आप मार्ग को सीधा करने पाए और उस इनाम को पाए जो इनाम आपने रखा है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हमसे बात करने के लिए। लगातार प्रभु आपके वचने हमारे कानों में गूंजते रहने पाए, सिर्फ सुनने नहीं लेकिन उस वचन के अनुसार चले और उस वचन को अपने जीवन में अमल हम करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु हमसे बात करने के लिए। प्रभु बाकी समय आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, ये सप्ताह हर एक के लिए आशीषमय सप्ताह होने पाए परमेश्वर, विजय का सप्ताह होने पाए प्रभु, गवाही का सप्ताह होने पाए प्रभु, ताकि हम शत्रु शैतान को प्रभु हर एक धोखा देने वाली बातों से प्रभु हम अपने आप को बचा पाए और गवाह बनने पाए आपके लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आशीष की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होते रहे। आमेन आमेन आमेन।